भैया मेरी लॉ की प्रिपरेशन ना बहुत जबरदस्त चल रही। इनफैक्ट मैंने आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो भी देख लिया, बट एक बात का डर अभी भी हमें सता रहा है। बताना किस बात का? आखिर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। आपको पता है लॉ मेरे लिए नई सब्जेक्ट है, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करें। यदि आपके भी मन में ये सवाल चल रहा है ना दोस्त, सो दिस इज द राइट वीडियो जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो क्या सीक्रेट टिप्स हैं जो कि आपको लॉ में ड्रीम स्कोर करने में हेल्प करने वाली है। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरे को बताओ आपका ड्रीम स्कोर है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे लिखो। तो पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं आपको यहां पे 4 ऐसी सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं। साथ ही साथ होगी आपके लिए वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप नंबर 1। आप इमेजिन करो आप एग्जाम में बैठे हुए, मींस 145 पे आपका लॉ का पेपर आपके हाथ में आ गया है। अब ये जो 145 टू 2 PM का टाइम होता है ना, 15 मिनट का, ये बहुत ही क्रूशियल होता है दोस्त, क्योंकि ये रीडिंग टाइम मिलता है और इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। कैसे? यहां पे आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। इस बार BCR नहीं है, टोटल 6 क्वेश्चन आपके रहने वाले, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, नेवे आपको करना ही है। उस बाकी बचे 5 में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है और लिख के रखनी है। इन 4 क्वेश्चन को हमें आइडेंटिफाई करना, मींस 5 में से 4 ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें 1-2 क्वेश्चन हमें बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 का है, 5 का है। आपको पहले आधे घंटे में ये फिक्स करना है कैसे मेरे को 15 से 20 मार्क्स श्योर शॉट अपनी झोली में डालने। यदि आप ये करने में कामयाब हो गए ना, वहीं पे आप आधी जंग जीत लेने वाले हो दोस्त। टिप नंबर 2, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं आखिर आपका लॉ का पेपर डिजाइन कैसे होगा। टोटल आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपके लॉ में। पहला क्वेश्चन होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन होंगे, थर्ड कैटेगरी होगी डिफरेंस वाले, मींस डिफरेंस बिटवीन LLP पार्टनरशिप, ऐसे क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन भी आपको अलग तरीके से करने होंगे। कैटेगरी नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया राइट्स ऑफ माइनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, आप उसके जो है वो राइट्स बता दो क्या होते हैं माइनर के। अब यहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। सपोज करो 4-5 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो कम से कम 4-5 पॉइंट आपको लिखने हैं, और इसमें जो हेडिंग होगी ना वो ICI के मटेरियल से मैच करती हुई होनी चाहिए। मींस वहां पे आप अपनी खुद की लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, हेडिंग एकदम स्पेसिफिक होगी। देन उसके बाद जो भी उसके अंदर लिख रहे हो ना, वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा, बट जो कीवर्ड होते हैं ना उनको हाईलाइट कर देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का काम आसान हो जाएगा, और आपको पता है ना उसका काम आसान हो गया ना चेकर का, तो आपका भी राह आसान कर देगा CA इंटर के लिए। कैटेगरी नंबर 2 वो होती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे ही दिखने वाले हैं। लाइक सपोज करो एक क्वेश्चन आया, एक XYZ नाम की कंपनी थी जहां पे 3 डायरेक्टर थे XYZ, और इन्होंने एक प्लान किया ट्रिप का गोवा जाने का, और वो आराम से गोवा गए, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से मस्ती की। उसके बाद वो गोवा से लौट रहे थे और अचानक प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, और उस प्लेन में ना तीनों डायरेक्टर मारे गए। कमेंट, यही ICI के कुछ क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहला कैटेगरी वो होता है, ओ माय गॉड, तीनों के तीनों डायरेक्टर चले गए, अब क्या होगा XYZ लिमिटेड का। बट भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो इस दुनिया में आया है उसका जाना तय है, अब कुछ ही नहीं कर सकते, ओम शांति। और दूसरा कैटेगरी वो होगा बच्चा जो प्रॉपर प्रोविजन बताएगा कि कंपनी में किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेपरेट एंटिटी है, वो चलती थी, चलती रहेगी और चलती ही जाएगी। और देन उसके बाद क्या करेगा, फैक्ट ऑफ द केस को डिस्कस करेगा। अब ये फैक्ट ऑफ द केस क्या होगा दोस्त, कि एक XYZ लिमिटेड की कंपनी थी, वहां पे 3 डायरेक्टर थे, वो गोवा गए घूमने, आते हुए वो प्लेन क्रैश हो गया जहां पे वो सब मारे गए। इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देन इसके बाद आपको स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। आप कौन से वाले बच्चे हो मेरे को जरूर बताना, बट बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, लाइक उनको से क्वेश्चन पूछना जाता है व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, तो वो लिख देते हैं
कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है। कैटेगरी नंबर 3 जहां पे डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस वो क्लियर कट होना चाहिए। मींस टोटल आपके 3 कॉलम बनेंगे, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरा प्राइवेट कंपनी, तीसरा हो गया एलएलपी, लाइक प्राइवेट कंपनी और एलएलपी में डिफरेंस पूछा गया। तो अब ये जो बेसिस ऑफ डिफरेंस होना चाहिए ना, वो बहुत अच्छी तरीके से लिखना, वो आईसीआई से मैच करना चाहिए। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, भैया सपोज करो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, कितने पॉइंट लिखने चाहिए? मैं बोलता हूं एक आध पॉइंट ऑलवेज एक्स्ट्रा लिख देना, ताकि उनके यदि आईसीआई के सजेस्टेड में 7-8 है ना, उनमें से आपके 5 भी मैच कर गए ना, आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। टिप नंबर 3, हर एक क्वेश्चन ना आपको फ्रेश पेज में स्टार्ट करना है। लाइक बहुत ज्यादा होता है, बच्चे क्या करते हैं एक ही पेज में सारे क्वेश्चन लिखते गए। ऐसा ना कर मेरे दोस्त, आपने आईसीआई को पूरे जो है एग्जाम के पैसे दिए हैं तो फुल यूटिलाइजेशन करो ना। वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ कॉपी का लो और लिखो हर एक पेज में नया क्वेश्चन। इनफैक्ट सब पार्ट, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सब पार्ट हैं ए बी सी डी, तो ए भी नए पेज में, बी भी नए पेज में, सी भी नए पेज में, ऐसा करके आपको लिखना है। टिप नंबर 4, ऑलवेज मेंटेन सीक्वेंस। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिख दिया, देन क्वेश्चन नंबर 3 का सी लिख दिया, देन क्वेश्चन नंबर 5 का डी लिख दिया। क्या कर रहे हो? जो तुम्हारा कॉपी चेकर है उसको तुमने इतने गुस्से माया जाल में फंसा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हो ना, तो टोटल आपको चारों ए बी सी डी पार्ट एक साथ लिखने हैं। अब आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो, थोड़ी सी ज्यादा कर देना, एक पेज की जगह 1.5 पेज छोड़ दो। बट आप ऐसा क्लस्टर्ड मत करना कि इधर उधर पूरा क्लमजी कर दो। ऐसे में क्या है ना, चेकर आपका जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो फिर आपके मार्क्स कट करता है। फिर आपको पता है क्या होता है। यहां पे ना मैं एक पर्सनल बात करना चाहूंगा। पता आप लोग सारे बहुत अच्छे से वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बट सब्सक्राइब वाले बटन को ना क्लिक करना भूल जाते हो। सो उसको फटाफट क्लिक कर लो ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। अब बात करते हैं सीक्रेट टिप्स की। वो कौन सी ऐसी सीक्रेट टिप्स है, एक बोनस टिप्स मैं देने चाह रहा हूं, आप ध्यान से इसको सुनना। सपोज करो आपको पूरा पेपर आपने किया, उसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चन हुए जो कि नहीं आ रहे, बाकी बच्चे क्या करेंगे, छोड़ के आएंगे, उनको नहीं करेंगे। तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि गॉड ग्रेस तुम्हारे पास जो है वो ये वीडियो पहुंच गया है, आपको क्या करना है, आपने इतनी सारी चीजें देख ली है, प्रोविजन लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, कंक्लूजन पर भैया जब आ ही नहीं रहा क्वेश्चन तो हम कहां से लिखेंगे? अरे प्रोविजन जो भी तेरे से रिलेवेंट इधर उधर का आ रहा है ना, उसको लिख दे। फैक्ट ऑफ द केस तो क्वेश्चन में दिया है, उसको कॉपी पेस्ट करना है, कर दे। और कंक्लूजन तेरे को आप ना क्या करना, स्पेसिफिक ड्रॉ करना है, मींस हाँ या ना में, उसको एम्बिग्यूटी मत रहने देना, डायरेक्ट हाँ नाम पे कर देना। इस तरीके से यदि मैं मानता हूं कि आपको एक क्वेश्चन में 1 से 1.5 मार्क्स भी मिल गए और ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन हुए तो 8 से 10 मार्क्स होते हैं। और आपको पता है कि 8 से 10 मार्क्स आपके लॉ में आ गए तो एग्रीगेट में कितना हेल्प करेंगे और ओवरऑल सीए फाउंडेशन की जर्नी में कितना हेल्प करने वाले हैं। और इन सारी चीजों को आप बिफोर एग्जाम अप्लाई करके देखना चाहते हो, लाइक कि कीवर्ड कैसे होते हैं, सीक्वेंस में कैसा लिखा जाता है, और चाहते हो कि आपको कोई एक ऐसा मेंटर हो जो कि बताए, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएं कि ये यहां पे चीजें तो लिखेगा, तो इससे ज्यादा जो है बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने लॉन्च की 1-to-1 मेंटरशिप कम टेस्ट सीरीज बैच, जहां पे आपको मिलता है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, 16 फुल सिलेबस टेस्ट, 5 AM क्लब का एक्सेस, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट, और ये सारी चीजें आती 100% रिफंड पॉलिसी के साथ। यानी आप यदि ये सारी चीजें करते हो और उसके बाद भी रिजल्ट नेगेटिव रहता है ना, वी विल गिव यू 100% बैक, बिकॉज वी बिलीव इन प्रोसेस। हमको यकीन है अपनी प्रोसेस में, क्योंकि ये जो कॉपी चेक होके मिलती है ना, वो सारी की सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करते हैं। बट डिसीजन आपका है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। जो भी मैंने अभी बात बताई ना, उसको आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके अलावा लॉ में यदि कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आप डिटेल में देखना चाहते हो कि प्रीवियस अटेम्प्ट में कैसे बच्चों ने आंसर राइटिंग की थी, उसमें मैंने 50 कॉपी का एनालिसिस किया है, ये वीडियो मिल जाएगा। और एबीसी एनालिसिस देखना चाहते हो तो यहां पे वीडियो मिल जाएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।